वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे 19.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे, आज क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में वेरीफाई दैट। अब यहाँ पे 1 है, देखें a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। इन्होंने बोला है कि अगर a और b को हम प्लस करेंगे और b को a के साथ प्लस करेंगे तो दोनों के आंसर सेम आएंगे क्योंकि इक्वल है। ठीक है। एंड दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे c में से माइनस करेंगे d को और d में से माइनस करेंगे c को, तो इन दोनों के आंसर सेम नहीं आएंगे, लेकिन इक्वल को कट दिया हुआ है। ठीक है। फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब यहाँ पे ए के मेंबर भी हैं, बी के भी हैं, सी के भी हैं और डी के भी हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन 1 को उठाएं। क्वेश्चन 1 क्या था, देखिए ए और यहाँ पे था प्लस का बी और इक्वल बी प्लस ए था, बी प्लस ए। अब सबसे पहले ए और बी को प्लस करें। देखिए ए और बी को प्लस करेंगे तो ए प्लस बी लिखिए। ए के मेंबर हमारे पास ये पड़े 2 -1 -7 एंड 4 और यहाँ पे प्लस दिया। और बी के मेंबर भी यहाँ पर पड़े हैं, कौन से वाले, 3 माइनस का 0 7 माइनस का 4। ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को प्लस करके देखिए ए प्लस बी प्लस, देखें फर्स्ट वाले को फर्स्ट से, सेकंड वाले को सेकंड से, थर्ड वाले जो नंबर यहाँ पे पड़ा है परली साइड में वहीं वाले नंबर के साथ बस प्लस करेंगे। अब देखें यहाँ पे 2 पड़ा था, इसको प्लस करेंगे 3 के साथ। अब प्लस तो यहाँ पे है नहीं, प्लस और माइनस दो साइन आएंगे, प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे जो साइन हो वही रखनी है। और -1 को प्लस करेंगे किसके साथ, 0 के साथ। 7 को -7 को प्लस करेंगे 7 के साथ और 4 को प्लस माइनस करेंगे 4 के साथ। ठीक है। अब देखिए इसका आंसर ढूंढे a प्लस बी। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 1 और यहाँ पे भी माइनस का 1, 7 में से 7 जाएंगे तो 0, 4 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पे भी 0। ये हमारा a प्लस बी का एक साइड का आंसर आ गया। अब b प्लस ए को प्लस करें, b प्लस ए, यानी वही बात है, b पहले रखेंगे तो b की वैल्यू ये थी, ये पहले रखेंगे 3 0 7 माइनस का 4। इसको हम प्लस करेंगे a के साथ, a यानी अभी ये बाद में रखेंगे 2 -1 -7 एंड 4। ठीक है। अब देखिए प्लस करें इसको, b प्लस ए इक्वल, इसको इसके साथ प्लस करें -3 प्लस होगा 2 के साथ, 0 माइनस होगा 1 क्योंकि माइनस है यहाँ पे, माइनस प्लस माइनस, 7 माइनस होगा 7 के साथ क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और -4 प्लस होगा इस 4 के साथ। ठीक है। अब हल करें इसको, b प्लस ए इक्वल 3 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा और यहाँ अगर 0 में से -1 करें तो -1 ही आएगा। 7 में से 7 जाएंगे तो 0, 4 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पे भी 0। ये सेकंड का आंसर हो गया। तो देखिए दोनों आंसर सेम आ गए, ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसे आएंगे। तो हमें पता है कि a को अगर b के साथ प्लस किया तो इक्वल हो गया, b को a के साथ प्लस किया, प्रूफ हो गया, यानी दोनों साइडों के आंसर सेम आए। देखिए यहाँ पे a को b से प्लस किया तो ये आंसर आया, अगर b को a से प्लस किया तो भी यही इसी जैसा ही आंसर आया। तो ये हमारी दोनों साइडें इक्वल हो गई। तो ये 1 क्वेश्चन हो गया। इसी में दूसरा भी ये देखें, वो इक्वल नहीं हो रहा, वो लिखें। तो यहाँ पे देखें 2 क्वेश्चन है हमारा, वो है हमारा c माइनस डी नॉट इक्वल d माइनस सी के। अब इन दोनों के आंसर सेम नहीं आएंगे, फिर भी हमें करके देखना है। तो यहाँ पे देखिए c माइनस डी लिखा। अब सबसे पहले c लिखें, c, तो यहाँ पे ये c पड़ा है, देखिए क्या था 3
1 माइनस का 4, 4 3 1 1 4 माइनस 3, ये सी आ गया। और ये माइनस करें डी के साथ। अब डी भी यहाँ पे देखिए 2 7 माइनस 5 एंड माइनस 2 1 0 6 3 एंड 4। ठीक है, अब क्या करेंगे सी माइनस डी, सी माइनस डी, इसको इसके साथ माइनस करेंगे, 3 माइनस करें 2 के साथ, और इसको इसके साथ यानी 1 माइनस करेंगे 7 के साथ, और माइनस 4 सॉरी माइनस 4 है, इसको माइनस करेंगे किसके साथ, माइनस 5 के साथ। तो यहाँ पे 2 माइनस आ गई तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 2 साइन आए उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब नीचे देखिए 4 को माइनस करेंगे 2 के साथ, 4, अब यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और 3 को माइनस करेंगे 1 के साथ, और 1 को माइनस करेंगे 0 के साथ, इस 1 को माइनस करेंगे 6 के साथ, 4 को माइनस करेंगे 3 के साथ, और माइनस 3 को माइनस करेंगे 4 के साथ। लिख लिया। अब c माइनस डी हमने लिखा, तो यहाँ पे देखिए 3 में से 2 गया 1 बचेगा, 7 में से 1 गया माइनस 6 बचेंगे, 5 में से 4 गए 1 बचेगा, 2 और 4 6 बचेंगे, 3 में से 1 गया 2 बचेंगे, 1 0 यानी 1 ही होगा ये, और 6 में से 1 गया तो माइनस के 5 बचेंगे, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, और ये माइनस का 3 माइनस के 4 माइनस के 7 बन जाएंगे। तो ये एक हमारी साइड का आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरी का निकालें तो d माइनस सी। अब d माइनस सी यानी पहले d रखेंगे फिर c रखेंगे, तो पहले d की वैल्यू रखेंगे ये वाली 2 7 माइनस 5 माइनस का 2 1 0 6 3 और 4। अब इसमें हम माइनस करेंगे c को, यानी 3 1 माइनस 4, ये c की वैल्यू लिख रहे हैं, और यहाँ पे 4 3 1, तो 1 4 माइनस 3 हो गया। ठीक है, अब माइनस करें d माइनस सी। देखिए 2 में से माइनस होगा 3, 7 में से माइनस होगा 1, माइनस 5 में से, अच्छा ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस होगा 4, 2 में से माइनस होगा 4, 1 में से माइनस होगा 3, 0 में माइनस होगा 1, 6 में से माइनस होगा 1, 3 में से माइनस होगा 4, एंड 4 में से फिर माइनस माइनस प्लस होगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते जाएं। देखिए d माइनस सी, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए 3 में से 2 गया तो माइनस का 1 बचेगा, 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, और यहाँ 5 में से 4 गया तो माइनस का 1 बचेगा, और 4 और 2 माइनस का 6 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 2 होगा, यहाँ माइनस का 1 होगा, प्लस के 5 होंगे, माइनस का 1 होगा, प्लस के 7 होंगे। अब यहाँ पे देखिए ये आंसर 2 भी हमारा हो गया। अब इस आंसर को देखिए 1 प्लस का है, यहाँ पे 1 माइनस का है, यहाँ पे 6 प्लस माइनस के हैं, यहाँ पे 6 प्लस का है, तो इन दोनों के आंसर सेम नहीं आए। वो इन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि इन दोनों के आंसर सेम इक्वल नहीं आएंगे, तो ये भी हमने प्रूव कर लिया कि c माइनस डी इज़ नॉट इक्वल टू d माइनस सी के। प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए 7 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें, यहाँ पे शो दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, यानी ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के आंसर सेम नहीं आएंगे। वेन यहाँ पे ए की वैल्यू भी दी हुई है और बी की वैल्यू भी दी हुई है। अब हम मल्टीप्लाई सीख के आए, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ए बी उठाएं, यहाँ पे हमने उठाया ए और बी, ठीक है। तो ए की वैल्यू लिखें, ए की वैल्यू यहाँ पे 8
2 -1 2 1 2 और 2 3 0 हो गया। और b की वैल्यू दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, b की वो है 1 4 -4 2 5 7 0 4 -3। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करें, a को b के साथ मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, देखिए रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट वाले की रो उठाएंगे, सेकंड वाले का कॉलम। रो में 3 नंबर हैं, कॉलम में भी 3 नंबर हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो 8 टाइम 1 इज़ 8, ठीक है। 2 टाइम 2 इज़ 4, प्लस देते जाएंगे और 0 को इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई। अब यही रो दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 टाइम 4 इज़ 32 and 8 टाइम 5 is 2 टाइम 5 is 10 and 4 टाइम 1 is 4। तो ये रो इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई। अब यही फर्स्ट वाली रो लास्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे ये 32 और 7 टाइम 2 is 14 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ माइनस, तो 3 टाइम 1 is 3 हो जाएगा। अब ये फर्स्ट जो रो उठाई थी इन तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई हो गई। अब सेकंड वाली रो को उठाएं, वो भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरीके से, देखिए ये रो 2 टाइम 1 is 2 और यहाँ पे भी 2 और यहाँ ये 0। फिर यही रो इसके साथ भी 2 टाइम 4 is 8 और यहाँ 5 और यहाँ 4 टाइम 2 is 8 और ये इसके साथ देखिए 2 टाइम 4 is 8 और यहाँ 7 और यहाँ 3 टाइम 2 6। अब ये दूसरी रो भी तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई हो गई। अब तीसरी रो को भी उसी तरीके से मल्टीप्लाई करें, देखिए 2 टाइम 1 is 2 2 टाइम 3 6 और 0 को 0 के साथ 0 और यहाँ इसी को इसके साथ अभी 2 टाइम 4 is 8 और 5 टाइम 3 is 15 और ये 0 और ये इनके साथ 2 टाइम 4 is 8 और 7 टाइम 21 हो जाएगा। 7 टाइम 3 is 21 और ये 0 हो गया। बात आई समझ में। अब ए और बी का आंसर हमें क्या मिला वो लिखिए। देखिए 4 और 8 तो यहाँ पे 12 हो जाएंगे, यहाँ 10 और 32 कितने होंगे, देखिए 10 और ये प्लस करें 32 तो 42 और इसमें से माइनस करेंगे 4 38। देखिए ये 42 हुआ, उसमें से 4 माइनस किया तो 38 बन गए। और यहाँ देखिए 14 और 3 17 हो जाएगा प्लस का, और इसमें से अगर 17 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, देखिए 32 में से माइनस करेंगे 17 तो क्या बचा 15, तो यहाँ पे देंगे हम माइनस का 15 और यहाँ 2 और 2 4 हो जाएंगे। 8 और 8 16 16 और 5 21 हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये दोनों माइनस के हैं 14 में से 7 जाएंगे तो माइनस के 7 बचेंगे, ये 8 हो जाएगा। और ये 15 और 8 देखें 5 अगर इसमें डालें तो 20 हो गए, 3 ये यानी 23 और ये 21 में से 8 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे, मेरे ख्याल में 13 बचेंगे। 21 माइनस 8 13, तो यहाँ पे बचेंगे 13। तो ये हो गया एक साइड का हमारा आंसर। बात आई समझ में। अब ये किसको मल्टीप्लाई किया, ए को बी के साथ, यानी पहले ए की वैल्यू रखी फिर बी की। अब हम बी को ए के साथ मल्टीप्लाई, यानी ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और इसको यहाँ पे रखेंगे तो दोनों, उसका आंसर इस जैसा नहीं आएगा, इन्होंने ये बोला है तो हमें प्रूफ करना है। तो अब क्या करेंगे, बी को ए के साथ रखें, तो अब बी पहले रखेंगे, तो बी की वैल्यू ये थी, इसको हम पहले रखेंगे। कौन सी थी, देखिए 1 4 माइनस का 4 और 2 5 7 0 4 माइनस का 3, बी पहले रखा और ए को जो ये ए है वो बाद में रखेंगे।
8 2 minus 1 2 1 2 एंड 2 3 0 रख लिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें बी ए, तो मल्टीप्लाई रो को कॉलम के साथ देखें 8 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा ये भी, और यहाँ 8 हो जाएगा ये भी। देखिए 8 टाइम 1 इज़ 8, 2 टाइम 4 इज़ 8 और 2 टाइम 4 इज़ 8। रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, इसी रो को इस कॉलम के साथ भी, फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ, सेकंड वाले को सेकंड के साथ, थर्ड वाले को थर्ड के साथ। तो देखिए 2 टाइम 1 इज़ 2, फिर 4 टाइम 1 इज़ 4 एंड 4 टाइम 3 इज़ 12 हो गया। अब इसी को लास्ट वाले के साथ भी माइनस का 1, 4 टाइम 2 इज़ 8 और यहाँ पे हो जाएगा ये 0, यानी ये रो उठाई हमने, तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई कर लिया। अब दूसरी रो उठाएं, तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ 8 टाइम 2 इज़ 16 और 5 टाइम 2 इज़ 10 और 7 टाइम 2 इज़ 14 हो गया। इसको इसके साथ भी 2 टाइम 4 इज़ 2 टाइम 2 इज़ 4 और 5 टाइम 1 इज़ 5 और 7 टाइम 3 इज़ 21 और इसको इसके साथ भी देखें, ये 2 माइनस का और 5 टाइम 2 इज़ 10 और 7 को 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये लास्ट वाली रो तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करें तो ये तो 0 आ जाएगा और ये 4 टाइम 2 इज़ 8 होगा और ये 3 टाइम 2 इज़ 6 होगा यहाँ पे। इसको इसके साथ भी फर्स्ट वाला तो 0 और यहाँ पे 4 टाइम 1 इज़ 4 और 3 टाइम 3 इज़ 9 हो जाएगा। इसको इसके साथ 0 और 4 टाइम 2 इज़ 8 और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बी को ए के साथ करें, यहाँ पे देखिए 8 ये माइनस का प्लस का कट गया तो बाकी 8 बचे और यहाँ 4 और 2 6 हो जाएंगे, 12 में से 6 जाएंगे तो माइनस के 6 बचेंगे, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेंगे। यहाँ पे ये सब प्लस के हैं, देखिए 16 10 और 14, 14 और 16 30 हो गए, 30 और 10 40 हो जाएंगे और यहाँ पे 21 और 9 ये होगा, 21 5 और 4 9 तो 30 हो जाएंगे और यहाँ 10 में से 2 गया तो 8 बचेंगे, 6 में से और 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बचेंगे, यहाँ पे 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे माइनस के और यहाँ पे 8 बचेगा। ये दूसरा साइड का हमारा आंसर। तो यहाँ पे देखिए 12 38 माइनस के 15, यहाँ पे 8 माइनस 6 और 7 दोनों के आंसर, यानी एक भी नंबर चेंज आया तो चेंज आ गए। तो हमें पता हो गया कि ए और बी उनका मल्टीप्लाई नॉट इक्वल होता है बी ए से, यानी ये दोनों अगर मल्टीप्लाई करते हैं, बी पहले रखें ए बाद में, तो दोनों के आंसर सेम नहीं आएंगे। ये भी हमारा प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन 8 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे इफ़ ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू, तीनों वैल्यू हैं, देन फाइंड करके दिखाएं 2a माइनस 3b प्लस 4c। तो इसका आंसर क्या आएगा? अब देखिए किस तरीके से हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 था, 2 लिखा और ए की वैल्यू यहाँ पे देखिए 3 0 7 माइनस का 4, ठीक है, और माइनस का यहाँ पे 3 लिखा। बी की वैल्यू 2 माइनस का 1 माइनस 7 एंड 4 और यहाँ पे प्लस का 4 लिखा, ये 4, और सी की वैल्यू 1 0 माइनस का 2 माइनस 4। बात आई समझ में? अब क्या करें, देखिए इनको उनके साथ मल्टीप्लाई करते जाएं। 2 टाइम 3 6 और ये 0 14 और ये 6 हो गया। 2 इनसे मल्टीप्लाई हो गया सबसे। 3 इनके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम 2 6 और माइनस का 3 और ये माइनस के 21 और ये 12 हो गए, ये भी मल्टीप्लाई हो गए। और 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 टाइम 1 इज़ 4 और ये 0 और 8, 4 टाइम 4 इज़ 16 हो गए। अब ये जो बाहर वाले नंबर थे
इनके साथ मल्टीप्लाई हो गए। अब क्या करें, देखिए इसको इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस आपको पता है किस तरीके से होती है, -6 को माइनस करेंगे 6 के साथ, 0 को माइनस माइनस प्लस करेंगे 3 के साथ, क्योंकि यहाँ पे माइनस थी तो यह माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, जब भी दो साइनें आ जाएं उनको मल्टीप्लाई करना है। 14 को माइनस करेंगे -21 तो माइनस माइनस +21 होगा। -6 को माइनस करेंगे 12 के साथ, ये दोनों माइनस हो गए और वो लास्ट वाला जो प्लस का था वो हमने लिखा 4 0 -8 और -16। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 6 और 6 दोनों माइनस के 12 और यहाँ पे 3 बचेंगे। 21 और 14 कितने होंगे, देखिए 30 और 35 हो जाएंगे, 35 होंगे। और यहाँ पे ये दोनों माइनस के तो 12 और 6 माइनस के 18 बन जाएंगे यहाँ पे, तो ये प्लस दिया और यहाँ पे ये 4 0 -8 -16 दिया। अब इन दोनों को हमें प्लस करना है तो यहाँ पे प्लस करेंगे, देखिए 12 को प्लस करें 4 के साथ, 12 प्लस करेंगे 4 के साथ, 3 को प्लस करेंगे 0 के साथ और इसको प्लस करेंगे। देखें अच्छा यहाँ पे देखें हम एक छोटी सी मिस्टेक कर गए हैं, देखें थोड़ा यही बात है, ये है प्रॉब्लम आसान, लेकिन कैलकुलेशन में या साइन में कहाँ गलती कराए तो नीचे प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें 2 टाइम 3 6 और 2 टाइम 7 इज़ 14, तो यहाँ पे ये 0 और ये 2 टाइम 4 इज़ 8 हो जाएगा। हमने क्या लिखा था 6, ये गलती हो गई। ठीक है, और भी ध्यान देंगे 2 टाइम 3 6 और 21 और 3 और 12 ये भी सही है, 4 8 और ये 4 16 बाकी सब सही है। तो अब कहाँ से गलती हुई, देखिए इसको इसके साथ माइनस किया तो ये भी सही है और इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो ये 8 हो जाएंगे। देखिए 8 और 12 8 हो गई यहाँ पे, 8 और ये 12, क्योंकि देखिए 8 को माइनस करेंगे 12 के साथ, ये मिस्टेक हो गई थी हमारे साथ। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ देखिए नीचे भी ख़राब हो गया, ये 35, यहाँ पे 12 और 8 20 हो जाएंगे, यहाँ पे क्या होंगे 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -12 को प्लस करेंगे इसके साथ, 3 को प्लस करेंगे 0 के साथ, 35 को प्लस यानी माइनस है, माइनस प्लस माइनस करेंगे 35 -8 के साथ और -20 को माइनस करेंगे 16 के साथ। तो अब यहाँ पे बन क्या जाएगा हमारा, 12 में से 4 जाएगा तो माइनस के 8, यहाँ पे 3 और ये 35 में से 8 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे, 8 गए, 5 गए तो 30 बचे और 3 उसमें और गए तो 27 बचेंगे यहाँ पे और ये माइनस के 36 बचेंगे। तो ये है इसका हमारा आंसर। अच्छा यहाँ पे बुक में इन्होंने 51 दिया है यहाँ पे, तो 51 यहाँ पे नहीं आ रहा, मैंने करके देखा है इसको, तो यही इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हो गया। चलिए 9 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इफ़ यहाँ पे ABCD +3 - 1 1 0 = 1 0 0 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC एंड D। अब देखिए दो यानी मैट्रिसेस हैं, उनको हम प्लस करते हैं तो उसका आंसर ये आता है, ये आता है। तो बताएं यहाँ पे कौन से नंबर हो, ABCD के पास कौन से नंबर रखें जो इन दोनों को प्लस करें तो ये आंसर आ जाए, ये बात है इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखे, देखिए लिखा A B C और D और यहाँ पे प्लस दिया और यहाँ पे लिखा हमने 3 - 1 1 0। ठीक है, किसके इक्वल आना है इसको, 1 0 0 1 की। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को प्लस करें। सबसे पहले तो A को प्लस करेंगे 3 के साथ, A प्लस होगा 3 के साथ, B प्लस होगा -1 के साथ, माइनस प्लस -1 के साथ, और C प्लस होगा 1 के साथ और D प्लस होगा हमारा 0 के साथ। ठीक है,
और ये इक्वल किसके थे, 1 0 0 1 की। बात आई समझ में। अब ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड थर्ड और फोर्थ, यहाँ भी 4 टर्म है, वहाँ भी 4 इक्वल में, तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल लिखते हैं, a + 3 = 1 और ये b - 1 = 0, c + 1 = 0 0 के, और d ये तो 0 था प्लस हो गया तो ये इक्वल 1 के हुआ। समझ में आई बात। अब d तो हमें मिल गया, बाकी इनमें से a b c के वैल्यू निकाले, d हमें मिल गया है तो यहाँ a की वैल्यू निकालें। देखिए a था हमारा a + 3 = 1, तो a 3 प्लस का वहाँ जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, a की वैल्यू मिल गई। b की वैल्यू निकालें तो b ये 1 माइनस का है, वहाँ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। c की वैल्यू निकालें, c + 1 = 0, तो c = -1, c भी हमें मिल गया। तो हमें जो आंसर मिली, a की वैल्यू मिली -3। अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखिए 3 प्लस का है, अगर वहाँ लेकर जाएंगे तो ये 1 के साथ 1 भी तो होगा ना इसके साथ, ये 1 था 0 नहीं था, 3 प्लस का है वहाँ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो 3 में से 1 जाएगा तो a की वैल्यू -2 बन जाएगी, ये नहीं है, ठीक है। अब a की वैल्यू मिली हमें ये, और b की वैल्यू मिली हमें 1, और c की वैल्यू मिली हमें -1 एंड d की वैल्यू मिली हमें 1। तो ये है हमारा बुक वाला आंसर, ठीक है। अब इसको प्रूव करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखें कि a की वैल्यू क्या मिली थी, देखिए a की वैल्यू -2, b की वैल्यू क्या मिली थी, b की वैल्यू हमें मिली थी यहाँ पे 1, और c की वैल्यू क्या मिली थी, c की वैल्यू मिली थी -1 एंड d की वैल्यू 1 मिली थी, ठीक है। इसको प्लस करें किसके साथ, 3 - 1 1 0। ये करना नहीं है लेकिन करके देखते हैं कि हमने आंसर सही निकाला है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 0 0 1 की, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करें, इसको प्लस करें इसके साथ, -2 प्लस होगा 3 के साथ, 1 को प्लस माइनस माइनस करें 1 के साथ, इस -1 को प्लस करेंगे 1 के साथ, और 1 को प्लस करेंगे 0 के साथ, तो ये इस जैसा आंसर देखिए आ रहा है। अब यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ भी 1 में से 1 जाएगा तो 0, यहाँ पे 1, तो देखिए दोनों एक जैसे हो गए ना, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन का मकसद था कि a b और c d की जगह पे कौन से ऐसे नंबर रखें जो इन दोनों को हम प्लस करें तो आंसर इस जैसा आए, तो हमें वो नंबर मिल गए, a की, b और c और d के नंबर मिल गए। ये इसका बुक वाला आंसर है, ये हमने वेरिफिकेशन की, प्रूव किया कि वाकई में भी हमारे आंसर करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पे भी वही बात है कि ये दोनों एक जैसे बन जाएं तो देन वैल्यू a b c d x y z इनके वैल्यू क्या होंगे। तो ये आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लिखें, x - 1 y 2 0 3 z 3 2 लिखा, और ये इक्वल किसके था, 3 ax b 0 c एंड 2 3 और d की, इसके इक्वल था। अब देखें x को किसके इक्वल करें, 3 की, तो x मिल गया, और a को किसके इक्वल करें, a को इक्वल करेंगे -1 के, a वहाँ पड़ा है तो इसके इक्वल होगा। अच्छा y को किसके इक्वल करें, x के, y x के, ये तो नहीं मिला। b को किसके इक्वल करें, 2 के, b यानी 2 के, ठीक है। 0 को 0 के इक्वल तो नहीं करेंगे, ये फाइंड तो हमें नहीं करना। अच्छा c को किसके इक्वल करें, 3 के, c हो गया, और z को किसके इक्वल करें, 2 के, z को 2 के इक्वल करेंगे, और यहाँ 3 था यहाँ भी 3, इसको छोड़ दें। d को किसके इक्वल करेंगे, 2 के, तो d को हम इक्वल करेंगे 2 के। अब सब वैल्यू हमें मिल गई, x और z a c b d सब मिले, y नहीं मिली, तो y इक्वल था x की, तो x की वैल्यू तो हमें मिली हुई है ना
3, तो y इक्वल था किसके, x के। जब x तो हमें मिला हुआ है 3, तो हम यहाँ पे भी 3, तो y भी हमारा 3 हो जाएगा। तो यही इसका बुक वाला आंसर है कि हमारी a की वैल्यू थी -1 एंड b की वैल्यू थी 2 एंड c की वैल्यू थी 3 एंड d की वैल्यू थी 2। ये सही है। और x की वैल्यू थी 3, y की वैल्यू भी 3 और z की वैल्यू थी हमारी 2। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक के साथ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं ताकि इसके बाद जो भी वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।